नमस्कार, मैं हूं श्वेता। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी, दिन सोमवार। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर। आपने बीएमसी चुनाव में तैयारियां की तेज। बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारकर जोरदार मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। आप नेता संजय सिंह मुंबई के दौरे पर हैं और उन्होंने इस चुनाव को बेहद अहम बताया। सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी का लक्ष्य शहर में मजबूत उपस्थिति दर्ज करना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य में हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाइयों पर भी अपनी राय व्यक्त की। संजय सिंह के अनुसार ये राजनीतिक घटनाक्रम देश की राजनीति और कानून व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं, जिससे जनता समझ रही है। जदयू ने केसी त्यागी से बनाई दूरी। जदयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की, लेकिन पार्टी ने इससे दूरी बना ली। जदयू के नेता अशोक चौधरी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे त्यागी की व्यक्तिगत राय बताया, जबकि प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि त्यागी अब पार्टी के मामलों से औपचारिक रूप से जुड़े नहीं हैं। हाल के दिनों में त्यागी के कई बयानों और गतिविधियों ने पार्टी लाइन से अलग देखा गया, जैसे आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी हटाने का विरोध और फिलिस्तीन मुद्दे पर अलग रुख। जदयू ने उन्हें सम्मानजनक अलगाव देते हुए कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। अमरनाथ में कांग्रेस पार्षद हुए भाजपा में शामिल। अमरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस के 12 नवनिर्वाचित पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। चुनाव के बाद कांग्रेस ने उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन करने पर पहले निलंबित और फिर निष्कासित कर दिया था। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इसे विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता बताया। 20 दिसंबर के चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और राकांपा ने अमरनाथ विकास अघाड़ी के तहत बहुमत हासिल की। शिवसेना में 27 सीटें जीती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इससे अनैतिक गठजोड़ करार दिया। भाजपा ने इसे विश्वास का संकेत बताया, जबकि शिवसेना ने इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन बताया। मांझी ने भी दोहराई नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग जोर पकड़ रही है। सबसे पहले यह मांग जदयू के पूर्व नेता केसी त्यागी ने उठाई। बाद में केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतनराम मांझी ने भी समर्थन किया। समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार ने पिछले 3 दशकों से बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके स्थिर राजनीतिक करियर, जनहितकारी नीतियां और समाज के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें भारत रत्न के योग्य बनाती है। यह सम्मान बिहार और पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक होगा। भाजपा ने आतिशी के खिलाफ किया विरोध तेज। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के कथित बयान ने राजनीतिक विवाद को बढ़ा दिया। भाजपा ने आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनके तुरंत इस्तीफे की मांग कर रही। इस मामले में आम आदमी पार्टी भी भाजपा पर हमलावर हो गई है, जबकि कांग्रेस ने भी इसमें कदम रखा है। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस तरह यह मुद्दा राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा और दिल्ली की सियासत में गंभीर तनाव पैदा कर रहा। मनरेगा का नया नाम होगा जी राम जी। बिहार सरकार के उद्योग और पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में एनडीए की पहली प्रेस वार्ता में मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि योजना को पारदर्शी और रोजगार उन्मुखी बनाने का प्रयास है। बायोमेट्रिक हाजिरी और एआई निगरानी से फर्जी हाजिरी और भ्रष्टाचार रोका जाएगा। रोजगार के दिन 125 और भुगतान साप्ताहिक किए गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और लैंड फॉर जॉब मामले में न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन करते हुए भ्रष्टाचार पर जवाबदेही की आवश्यकता जताई। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी आरोपों को किया खारिज। 8 जनवरी को आयोजित मुंबई मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनावों के दौरान विपक्ष द्वारा उनके ब्राह्मण होने के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह हिंदू और मराठी हैं और विपक्ष के ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद। इस मौके पर सीएम ने राज्य के राजनीतिक माहौल पर विस्तार से चर्चा की और विपक्ष पर भी जोरदार राजनीतिक हमले किए। उन्होंने अपनी बात दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ रखी, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को स्पष्ट संदेश मिला कि वे अपने राजनीतिक दृष्टिकोण और पहचान के प्रति स्थिर है। लालू यादव दिल्ली से लौटे बिहार। राजद प्रमुख और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट चुके हैं। उनकी यात्रा इलाज के लिए बताई गई थी, लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार यह लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी कानूनी और राजनीतिक वजहों से थी।
आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन ग्रुप डी में नियुक्तियां करवाई और जमीन परिवार के नाम करवाई। सत्ता बदलने के बाद सीबीआई और ईडी ने जांच की। पहले चार्जशीट में 7 आरोपी थे, दूसरे में 78 हुए, जिनमें नौकरी पाने वाले भी शामिल थे। हाईकोर्ट ने भोजने की उम्मीदवारी वैध ठहराई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वासी से बीजेपी उम्मीदवार नीलेश भोजने को बड़ी राहत दी है और उनका नामांकन खारिज करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गलत बताया। उनका नामांकन भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर शिवसेना के उम्मीदवार किशोर पाठक ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 की धारा 10(1)(d) केवल मौजूदा पार्षदों पर लागू होती है, उम्मीदवारों पर नहीं। भोजने ने बताया कि विवादित निर्माण उनके पिता ने कराया था। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को रद्द कर नीलेश भोजने की उम्मीदवारी को वैध करार दिया और प्रशासनिक जांच की भी मांग की है। भारत ने अमेरिकी टिप्पणियों पर दी प्रतिक्रिया। भारत ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि दोनों देशों में 13 फरवरी 2025 से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत की है और कई बार समझौते के करीब पहुंचे हैं। खबरों में इन चर्चाओं का वर्णन सटीक नहीं है। पारस्परिक लाभकारी व्यापार समझौते में रुचि रखता है और इसे पूरा करने के लिए तैयार है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति किसी दबाव में नहीं बदलेगी। 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए भारत वैश्विक बाजारों पर नजर बनाए रखेगा। तमिलनाडु में पोंगल पर बड़ी सहायता। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल के अवसर पर 2.22 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी कल्याण योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई के अलंदूर क्षेत्र से इसका शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम कच्चा चावल, 1 किलोग्राम चीनी, 1 गन्ना और 3000 नगद सहायता दी जाएगी। वितरण राशन दुकानों के माध्यम से समय स्लॉट के अनुसार होगा। पर्वतीय इलाकों में दुकानें सुबह 6 बजे से खुलेगी। कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अवकाश नहीं मिलेगा। पिछले साल 1000 दिए जाते थे। इस बार चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए राशि बढ़ा करके 3000 कर दी गई है। हिजाब वाली भी बेटी बन सकती है पीएम, ओवैसी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही और उनका अंत होगा। ओवैसी ने पाकिस्तान के संविधान और भारत के संविधान की तुलना करते हुए कहा कि भारत में कोई भी नागरिक पीएम, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। उनके बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ा जवाब दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन संविधान किसी को पद से रोकता नहीं है। पर्ली में शिंदे एनसीपी एआईएमआईएम गठबंधन। महाराष्ट्र की राजनीति में पर्ली नगर परिषद में नया चौंकाने वाला मोड़ देखा गया। यहाँ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने गठबंधन कर 24 सदस्यीय बहुमत बना ली है। एनसीपी के बैजनाथ सोलंके को इस गुट का नेता चुना गया है, जबकि नगर अध्यक्ष का पद पहले से ही एनसीपी के पास है। भाजपा के 7 नगर सेवक अलग है। अकोला कोर्ट में बीजेपी एमआईएम की चर्चा ठंडी भी नहीं हुई थी कि पर्ली में शिंदे गुट का एआईएमआईएम के साथ जाना विपक्ष और शिवसेना के लिए विवाद बन गया। शिंदे ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं। भाजपा की एसआईआर में सक्रियता बढ़ी। विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में भाजपा सबसे सक्रिय दिखाई दे रही। पहले 2 दिन में 85% आपत्ति और दावे पार्टी की ओर से दाखिल किए गए। शुरुआत में बड़े पैमाने पर मतदाता नाम कटने के बाद केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व में सख्त चेतावनी दी है, खासकर विधायकों और मंत्रियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यशालाओं में विधायकों को एसआईआर में पूरी तरह जुटने के निर्देश दिए। वहीं लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ और आगरा जैसी जगहों में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। पार्टी अब आपत्तियों और दावों पर फोकस कर रही ताकि 2027 में चुनावी रास्ता आसान रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे सियासी पेज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।